अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनीर अब्बासी साहब के साथ, जो कि GM हैं उस्मानिया होटल एंड शादी हाल फैसलाबाद के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इस वक्त ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब है जो कि हमारे मुल्क में चला हुआ है, ख़ासतौर पे हमारी मुआशी हालत जो कि ख़राब हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहते हैं? और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो है ना, CM साहब ने हमें वन डिश के ऊपर काम करने के लिए कहा हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, उस हवाले से ये क्या कहेंगे? बिजली के बिलों में टैक्स के हवाले से ख़ास तौर पे इनसे बात करते हैं, और हाँ, जितने भी यहाँ पे इनकी मसरूफियात है, इनकी कारकर्दगी है, उस्मानिया पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, उस हवाले से बात करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनीर अब्बासी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई का जो इस वक्त तनासब चल रहा है, ख़ास तौर पे बहुत सारी हमारी जो माशी हालात ख़राब हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसकी क्या वजह है? और इस वक्त जो ख़ास तौर पे आपके शादी हाल में जो है वन डिश वाला मामला है, वहाँ से बहुत सारे कस्टमर जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि मैं 2-4 डिशें दूँ, लेकिन CM की तरफ से जो है ना बहुत सारी पाबंदी है। उस हवाले से पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, और उसके बाद टैक्सेस के हवाले से, ख़ास तौर पे जब हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी देती है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं? पहली बात ये है कि कोई 2-3 साल से 3 साल है हुए कोरोना के बाद महंगाई में अचानक इतना इजाफा हो गया कि गरीब बंदे का तो जीना हराम हो गया है। तो बहरहाल जहाँ तक बात है काम की, तो काम पे बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है तो वो पहले रेट देखता है, फिर अपने हालात देखता है, फिर हम भी अपने हालात देखते हैं। तो बड़ी मुश्किल से कारोबार चल रहा है। कारोबार कोरोना के बाद तो 50% तकरीबन डाउन हो चुका है। और अपना उसकी बेसिक वजह ये है कि महंगाई जो है वो आसमान पे पहुंच चुकी है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, पहले अगर कोई चीज़ थी 100 रुपए की तो अब वो 300 तक पहुंच चुकी है। बिजली के बिल में इतने टैक्स लगे हैं कि पिछले साल जो है 2 लाख या 2.5 लाख बिल आता था, वो अब वही बिल जो है वो तकरीबन 10 लाख पे पहुंच चुका है। इसी तरह पिछले महीने से उन्होंने गैस के बिल जो है वो तकरीबन 100% बढ़ाया है। पहले बिल आता था तकरीबन 1 लाख रुपया या 1.5 लाख, अब वो 5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो बेसिक ये यही है कि वो रेट हमारा पुराना ही चल रहा है, और अपना टैक्स इतने ज़्यादा लग चुके हैं, उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। किराने की बात करें तो हर चीज़ आपके सामने है, डेली बेस पे बढ़ रही है। तो ये कोई मसला ये है कि गुड वर्कर्स कोई भी नहीं नज़र आ रही। तो इसके लिए इल्तमास है कि कम से कम महंगाई को हाकिम आला से गुजारिश है कि इसको कम से कम कंट्रोल करें। और ये जो गरीब लोग हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं, गरीब तबका है, जो रेंट पे रहते हैं, जो मजदूरी करके मेहनत बच्चों का वो पेट पाल रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट की जा रही है कि महंगाई पे कम से कम कंट्रोल करें और इस पे फोकस करें। क्योंकि सारा साल देखें, अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, इस्लामाबाद वफाकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि वो सारा साल जब गर्मी आती है तो बिजली नहीं होती, सर्दियाँ आती है तो गैस नहीं होती। इस पे कोई कम से कम काम करें। पिछली गवर्नमेंट आती है, जो जो गवर्नमेंट आती है पिछले मनसूबे वो खत्म कर देती है। तो कम से कम इन चीज़ों पे आगे फोकस करा करें। किसी भी दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं, वो पिछला काम जो होता है वो फॉरेन कंट्री में चले जाएं, तो उसको वो आगे वो जारी रखते हैं। लेकिन हमारे मसला ये है कि वो पिछला काम जो होता है उसको बंद करके अगले अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखें चाइना कितना आगे जा रहा है, और बाकी यूरोपियन ममालिक कितने आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा गुरबत का ये हाल है कि बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। तो ये एक एकांत से इल्तमास है कि कम से कम इतना करें कि ये सर्दियों में जो गैस है, अभी यकीन करें कि रोज के 2 से 3 सिलेंडर सिलेंडर के गैस मंगवाते, गैस ही नहीं है। बिल भी पूरे 4 से 5 लाख बिल भी आ रहा है, सिलेंडर के गैस भी आ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का काम है, जो वक्त बैठे वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। गैस वाले वो जो जर्नल होते हैं अपना, इनके मुतलका काम होते हैं, बिजली के काम होते हैं। आपको पता है कि गर्मियों में बिजली भी नहीं होती। तो कम से कम बैठ के इसको कोई तरजीह बनाते पे हल करें, ताकि हर दूसरे घर में, आपको पता है कि गैस का मसला, होटल में गैस का मसला, बाकी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन कोई बस अब 8 तरजीह नहीं फरवरी दे को रहा। इलेक्शन है, जी जी ठीक है? क्या बिल्कुल। आप इस वक्त हुकूमत जो निगरान हुकूमत का सेटअप बना हुआ है, तो वो माशाल्लाह, चल ये रहा है? ये इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ा अच्छा मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे स्टेप उठाए हुए हैं। ये तो देखे ना, वन डिश का इशू है, ये तो अपना क्या नाम है, पंजाब असेंबली से पास हुआ है। इस पे तो हम फोकस कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है वन डिश से सिस्टम चल रहा है।
तो ये मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे माशाल्लाह स्टेप उठाए हुए हैं, काम के सिलसिले को 5-6 महीने से लग रहे बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। गरीब तो मैं आदमी के लिए तो वन डिश के हवाले से बहुत बड़ी सहूलत है। जी गरीब जी आदमी जो बंदा अपनी बच्ची की रुखसती के लिए खाना जी जी वगैरह जी नहीं बिल्कुल अरेंज कर सकता या नहीं दे सकता, उसके लिए तो एक डिश के हिसाब से तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपना बात यह है कि मंडी काफी 50% समझ लें कि वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई लोग देना भी चाह रहे हैं उसके लिए फिर इनको फिर बिल वहां से करना पड़ेगा, असेंबली से अपना क्या नाम है पास कराना पड़ेगा। तो इस वजह से अपना क्या नाम है इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फोकस करना पड़ेगा। ये तो सर जब हुकूमत बनेगी ना, अब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी, ये तो फिर बिल उसके जरिए ही पास होगा ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं होगा नहीं नहीं ना। उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा फायदा है। जी। लेकिन ये है कि यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आते हैं। सही। देखें एक गरीब लोग आते हैं, एक दूसरे अपना क्या नाम है ऐसे लोग आते हैं कि जो मंडी से ज़्यादा भी इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ये चलो हमारे रिलेटिव हैं रिश्तेदार हैं दूर से आते हैं तो उनके लिए ज़रा प्रोटोकॉल हो जाए। तो इसके लिए ये है कि अपना ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये बेहतरी हो। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मैं लेकिन सीट पे बैठ के मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादा लोग वही आते हैं जो एक वन डिश से ऊपर को कोशिश करते हैं कि वन डिश से एक दो ड्राई साथ हो जाए तो मेन्यू ज़रा बड़ा हो जाए। तो 70% लोग ऐसे ही आते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी आते हैं जो छोटा सा फंक्शन होता है वन डिश पे उस पे भी उनको बड़ा फ़ायदा होता है। भाई साहब 3 कैटेगरीज़ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक गरीब है, एक व्हाइट कॉलर इंसान है और एक अमीर तबका है। ज़ाहिर है अमीर तबका के कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, व्हाइट कॉलर की कुछ और होती है, गरीब की कुछ और होती हैं। ये फिर आप कैसे इसको मैनेज करते हैं वन डिश की पाबंदी के बावजूद? सर जी हम तो देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के असूल के मुताबिक चाहे जैसे ही कस्टमर आता है उसको पहले बता देते हैं कि भाई हमने वन डिश से ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वालिशन होती है। तो इस वजह से हम पहले उसको बताते हैं तो उसको फोकस कर देते हैं इंशाल्लाह वो जो भी मोहसिन होता है नकवी वो। साहब जो इक़दामात कर रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन जी नज़र जी आते हैं? बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त, अक्सर उनको खबरों में देखता हूँ। जी। वो खुद एक्टिव होते हैं। देखें हॉस्पिटल हो गए चाहे किसी भी एरिया में चले जाएं लाहौर से लेके रावलपिंडी तक वो खुद बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। उनकी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि पिछली गवर्नमेंट भी थी उनके मुकाबले ये बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं। 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। इस वक्त केयर टेकर जो है ना गवर्नमेंट चल रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाली हुकूमत को भी और खास तौर पे ये जो चंद दिन रह गए हैं, अगर दिन ही रह गए ना 8 फरवरी को, तो इस हवाले से क्या मैसेज बस कन्वे मेरी करना मेरी चाहेंगे? इल्तमास है ये ना कि वो जो गवर्नमेंट आए वो आके रोना धोना यूं शुरू कर दे कि भाई आईएमएफ ने हमें कर्जे के लिए डुबो दिया है, जो है इसको डबल कर दें, खुदा रहा कोई इस अवाम का भी सोचें। देखें ज्यादा तबका जो है 70% गरीब तबका है। तो ये उनसे ये इल्तमास है कि जो भी गवर्नमेंट आए चाहे वो नून लीग की आए पीपल्स पार्टी की आए या अपना पीटीआई की आए तो उनके लिए पहले ये सोचना चाहिए कि अवाम के लिए क्या करना है। ये ना वो आगे जैसे ही वो अपना क्या पार्लियामेंट में पहुंचे वो पहला ये वो नारा लगाना शुरू कर दें जी वो आईएमएफ ने तो हम पे डंडा चढ़ा हुआ है, हमने सारी जिंदगी गुलामी का ठेका उठाए। आप देखें इनके आप ये सैर सपाटे मारते दुनिया के कोने पे जाते हैं सारे बिजनेस मैन है। तो इनको इस अवाम का भी सोचना चाहिए। 70% तो अवाम ऐसी है जो बेचारी गरीब गुर्बत में पीस रही है। ये 2-3 सालों में मैंने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े लोगों के हालात बड़े टाइट हुए हैं। बड़ी गुर्बत की वजह से वो उनकी जो है गुर्बत की लकीर बड़ी नीचे आई है। और गुर्बत की लकीर जो नहीं गुर्बत ज्यादा बढ़ी है। तो इस वजह से मेरी इल्तमास है कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको खुदा इस अवाम के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए। नाज़रीन ये थे मुनीर अब्बासी साहब जो कि अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब के इक़दामात को बड़ा इन्होंने सराहा है। तो मोहसिन नकवी साहब जब से इन्होंने सीएम की कुर्सी सँभाली है, बड़े अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं हॉस्पिटल के हिसाब से, वन डिश के हवाले से। गरीब आदमी के लिए बड़ी आसानी है और ख़ास तौर पे आने वाली हुकूमत को भी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि खुदारा जो है ना रोना-धोना ना कीजिएगा, अवाम के लिए कुछ कीजिएगा, महँगाई कम कीजिएगा ताकि गरीब आदमी जो है ना वो सुख चैन की जो है ना नींद सो सके, सुख चैन का साँस ले सके। कैमरामैन मलिक शराफत के साथ डॉक्टर नवीद 72 न्यूज़।